सहरसा के किशनपुर में गूंजा शिक्षा न्याय का स्वर। प्रेमलाल सादा के नेतृत्व में हुआ शिक्षा संवाद, हजारों दलितों की भागीदारी बनी रही। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दरभंगा से शुरू हुई शिक्षा न्याय संवाद यात्रा का सिलसिला सहरसा के पतरघट प्रखंड अंतर्गत किशनपुर स्कूल ग्राउंड तक पहुंचा। यहां उत्तर बिहार मुशहर संघ के अध्यक्ष प्रेमलाल सादा के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जहां प्रेमलाल ने महादलितों के लिए कई मांगों का प्रस्ताव दिया। प्रेमलाल सादा, जो मुशहर संघ बिहार के अध्यक्ष है, कांग्रेस के कर्मठ युवा नेता भी है। मंच पर जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के युवा विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद थे। मंच पर सहरसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तारानंद सादा, जिला अध्यक्ष मुकेश झा, शाहनवाज आलम सहित प्रदेश और जिला के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। जनसैलाब और जोश से गूंजा मैदान। करीब हजारों की संख्या में दलित वर्ग की महिलाएं और पुरुष इस चिलचिलाती धूप में भी उत्साह और जुनून के साथ नेताओं को सुनने पहुंचे। जनसभा में सरकार की नीतियों, शिक्षा की बदहाली और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर तीखे सवाल उठे। शाहनवाज और प्रेमलाल ने उठाए शिक्षा व अधिकार के सवाल। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। वहीं अभिमन्यु पुनिया ने महादलितों को उनके अधिकार दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रेमलाल सादा ने महादलितों के लिए जमीन अधिग्रहण, अलग आश्रय स्थल और बेहतर शिक्षा सुविधा की मांग दोहराई। डॉक्टर तारानंद सादा का सरकार पर हमला। तारानंद सादा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को बाधित करना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए सेना के शौर्य को सलाम किया और भारत सरकार द्वारा अचानक सीज़फायर की निंदा की। संवाद पर तो हमारे जो आए हुए हैं एसएससी प्रभारी, उन लोगों ने कहा हम आपके माध्यम से ये डबल इंजन की सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते हैं कि ये लोकतंत्र की गला घोट रही है। आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी यही शिक्षा संवाद, न्याय संवाद करने के लिए दरभंगा आए और वो अंबेडकर छात्रावास जाना चाह रहे थे। पता नहीं सरकार को राहुल गांधी के नाम से कितना डर है, अंबेडकर जी के नाम से कितनी चीड़ है, संविधान को काहे के लिए खतरे में डाल रहा है। ये अघोषित आपातकाल कर दिया। हम इसकी कड़ी रूप से भर्त्सना करते हैं और सरकार को चेताते हैं कि राहुल गांधी निकल पड़े हैं। मोदी जी, आपका नींद हराम हो जाएगा। आप आज सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी चोरी पकड़ी गई। आप जो ये भेड़िया का चाल होकर लोग को ठग रहे थे, ये ट्रंप ने पूरा बेनकाब कर दिया। ये हिंदुस्तान मरमाहत फील कर रहा है। इसीलिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर नैतिकता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के इशारे पर चलता है। युद्ध यहाँ का सेना लड़ रही थी, उसका मनोबल गिराया है, विश्वासघात किया 140 करोड़ जनता के साथ। आज हम इसी पर आपके माध्यम से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिक थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। देश में किसी दूसरे को मजबूत प्रधानमंत्री को नेतृत्व करने के लिए बोले। पहले तो हम लोग गरीब गुरबा तो सबसे नीचे पैदान पर अभी मुसहर समाज के लोग महादलित हैं, जिसको न बसने के लिए भूमि है, न ही मुर्दा जलाने के लिए उसके पास भूमि है, और न ही उसको शिक्षा कहीं से मिला करता है। तो हम लोग जो मुसहर सेवा संघ उत्तर बिहार हैं, इसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष करने का काम करेंगे। चाहे प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, हम लोग वासदी और श्मशान के लिए हमेशा अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। क्या इसके लिए आप कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे? जी निश्चित, कांग्रेस का बैनर तले हम लोग यह लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमलाल सादा हुआ। मैं उत्तर बिहार मुसहर सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ।